औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह ताला आपको तमाम मुश्किलात से निकाले, आमीन। और जिन मकासद के लिए आप वज़ाइफ़ करते हैं, अगर आपके मकसद जायज़ हैं तो अल्लाह पाक आपको उनमें कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में, वो है किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने का अमल। ठीक है, बहुत सारी इसके ऊपर भी रिक्वेस्ट जमा हुई हुई हैं कि महबूब के दिल में मोहब्बत डालने का अमल बताएं। तो बहुत सारे लोग मोहब्बत के हवाले से परेशान हैं और रिश्ता कोई भी हो तो परेशानियों का बाइस बने हुए हैं। तो मोहब्बत नहीं है आजकल, यानी तो मोहब्बत के पैदा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने डिमांड की हुई है वजीफ़े की। तो उस टॉपिक पे मैं आज आप लोगों के लिए वजीफ़ा बनाकर लाई हूँ और बहुत मुजरब अमल है, बहुत आज़मूदा अमल है और आसान भी है। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। सिर्फ़ आपने क्या करना है, यकीन रख कर ये अमल करना है। अगर यकीन रख कर अमल करेंगे, कोई भी वजीफ़ा यकीन के साथ जब किया जाता है तो फिर ही उसमें आपको 100% कामयाबी जो है वो मिलती है और आपकी दुआ भी कबूल होती है और वजीफ़े का असर होता है। तो लेकिन आपका जब यकीन पुख्ता ना हो तो फिर वजीफ़े की कामयाबी जो है वो मुकम्मल नहीं, यानी कि आपको पूरी तरह से कामयाबी नहीं हासिल होती। तो इसलिए जो आज का अमल है वो भी बहुत मुजरब और आज़मूदा है। यकीन रख के कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हासिल होगा। पहले मैं अपने चैनल की रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का नोटिफिकेशन रोज़ाना हासिल करने के लिए बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। शुक्रिया। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का मोहब्बत का जो मैंने आपको बताया टॉपिक है, किसी भी रिश्ते में किसी भी हवाले से आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का अमल है और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है। ठीक है, जो भी आपकी ताकत है अपनी इस्तेदाद के मुताबिक 10 रुपये 20 रुपये सदका कर दें। ठीक है, और सदका करने के बाद आपने अमल शुरू करना है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि अब आप रात को अमल करने जा रहे हैं तो आपने रात को ही सदका भी करना है। सदका आप उसी दिन में किसी टाइम भी कर सकते हैं और अमल अगर आपका रात के वक्त का है तो आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सदका ये वाला अमल हो गया, इससे भी बहुत फ़ायदा हासिल होता है। और नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है किसी भी वजीफ़े की कामयाबी के लिए भी, और वैसे भी नमाज जो है वो ज़रूरी है। आप 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा कीजिए और ठीक से अदा करें तो इंशाल्लाह ताला नमाज की कबूलियत के साथ ही दुआएं भी कबूल होती हैं और वज़ाइफ़ भी कबूल होते हैं। कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें, रोज़ाना करें। दुरूद शरीफ की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, हर वक्त वज़ू में रहने की कोशिश करें और अस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा रोज़ाना 1000 बार ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह ताला इन अमाल से ही आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और वजीफ़ा करें इन अमाल के साथ तो वो भी ज़रूर इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए अगर ये वजीफ़ा ज़रूरी नहीं कि एक लड़का और लड़की ही एक दूसरे के लिए करें। आप अगर वालदैन अपनी औलाद के लिए करना चाहें या औलाद अपने वालदैन के लिए करना चाहे, कोई बहन भाई के लिए या भाई बहन के लिए भी ये अमल कर सकता है, दोस्त दोस्त के लिए भी ये अमल कर सकता है। तो ये है मोहब्बत का ख़ास अमल है, यानी मोहब्बत पैदा करने के लिए है। तो आपने सबसे पहले ये अमल जो है आपने किस टाइम करना है वो आपको मैं बता देती हूँ कि ये अमल जो है इशा की नमाज के बाद होगा। यानी कि आप जब इशा का टाइम आपका हो जाता है, आप नमाज अदा कर लेते हैं, उसके बाद आप किसी टाइम भी इस अमल को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपने किसी से बात नहीं करनी, बात किए बग़ैर आपने ये अमल करना है। अब आपने इशा की नमाज़ अदा कर ली, उसके बाद फिर आप
जो है अपना अल्लाह से जितनी भी दुआएं आपने मांगनी है मांग लें। उसके बाद जब आपने वजीफ़ा शुरू करना है तो वजीफ़े की नियत करें, आपका मकसद जो है उसकी दुआ करें, 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। दुरूद इब्राहीमी पढ़ के फिर अल्लाह ताला के 3 नाम हैं जिनको मिलाकर आपने पढ़ना है, या वदूदो, या रऊफ़ो, या रहीमो। ये अल्लाह ताला के 3 नाम हैं, या वदूदो, या रऊफ़ो, या रहीमो। इन तीनों को मिलाकर आपने 3 तस्बीहां यानी 300 मरतबा पढ़ना है। और जिस तरीके से, जिस तरतीब से मैंने आपको बताया है, उसी तरतीब से आपने ये तीनों नाम पढ़ने हैं, आगे पीछे नहीं करने। पहले या वदूदो, फिर या रऊफ़ो और फिर या रहीमो। इन तीनों को इस तरह से मिला के आपने 300 मरतबा इनकी तादाद मुकम्मल करनी है। और ये फिर जब आपके 300 बार कंप्लीट हो जाएं, फिर आप 3 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ें और फिर अपने मकसद की दुआ कीजिए कि आप जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं उसका नाम लें और उसका नाम लेकर अपने लिए दुआ करें कि आपके लिए उसके दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा कर दें। ठीक है, इस तरह से आपका एक दिन का अमल हो जाएगा और इस अमल को आप 11 दिन तक लगातार करें बग़ैर नागे के। लड़कियां भी उस दिनों में ये अमल शुरू करें जिन दिनों में उनको पता है कि नागा नहीं आएगा, क्योंकि नागा करेंगे तो फिर अमल जो है उसकी वो बात नहीं रहेगी। इसलिए बग़ैर नागे के इस अमल को 11 दिन तक लगातार करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से आपका जो मकसद है, आप जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, वो ज़रूर आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। सिर्फ़ मैंने आपको कहा कि यकीन रखें, यकीन रख कर अमल करें और यकीन के साथ साथ सब्र और हौसला भी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप उकता जाते हैं, फिर आप कहते हैं असर तो होता नहीं तो क्या फ़ायदा। तो अल्लाह की कलाम होते हैं, अल्लाह के नाम हैं, इनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि असर तो होता नहीं क्या फ़ायदा। बाज़ लोग तो मुझे ये भी कह देते हैं कि आप झूठ बोलती हैं, जबकि इसमें झूठ का कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो अल्लाह की कलाम है, ये तो अल्लाह के नाम है जो मैं आपको बताती हूँ, तो वो झूठ नहीं हो सकते, किसी सूरत भी झूठ नहीं हो सकते। तो इसलिए इस बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग यकीन रख के किया करें जो भी अमल करना होता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल फ़रमाएंगे। तो ये था आज का वजीफ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वजीफ़ा आपको अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह ताला मेरी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।